नमस्ते। सोचिए जरा, क्या हो अगर कोई पुरानी लोक कथा सिर्फ एक कहानी न रहे बल्कि हकीकत बनकर आपके घर का दरवाजा खटखटाने लगे। आज हम एक ऐसी ही बहुत मशहूर और डरावनी हिंदी कहानी को समझने वाले हैं। यह है मेछो भूत की कथा। एक ऐसे भूत की जिसे बस एक ही चीज की भूख है, मछली। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही अजीब और डरावने नियम से होती है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो हमें फौरन ये बता देती है कि पानी के पास अंधेरे में कुछ तो खतरनाक छुपा है, और बस यही डर पूरी कहानी की नींव रखता है। तो कहानी शुरू होती है एक अंधेरी तूफानी रात से। एक परिवार है जो जोरदार बारिश के बीच एक अनजान से गांव पहुंचता है। माहौल शुरू से ही इतना भारी और बेचैन करने वाला है कि लगता है जैसे कुदरत खुद उन्हें आने वाले खतरे के लिए आगाह कर रही हो। तो इस कहानी में है कौन कौन? चलिए मिलते हैं इनसे। तपन, एक सरकारी अफसर जिनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ है। उनकी पत्नी मंदाकिनी और उनकी दो बेटियां। उनका नया घर नदी के किनारे एक बिल्कुल सुनसान अलग थलग सा बंगला है, जिसकी देखभाल एक बुजुर्ग आदमी भुवन करता है। और यही अकेलापन आने वाले डर का मंच तैयार करता है। और यहीं पर कहानी में खतरे की पहली घंटी बजती है। देखिए, भुवन, जो उस जगह को सबसे अच्छी तरह जानता है, वो रात में सफर करने से साफ साफ मना कर रहा है। उसकी हिचकिचाहट और ये चेतावनी परिवार नजरअंदाज कर देता है, और शायद यही उनकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी। अब बंगले के रास्ते में ही उनके साथ कुछ बहुत अजीब होता है। उन्हें नदी के किनारे भुवन जैसा ही कोई आदमी तेजी से पैदल चलता हुआ दिखता है। सब हैरान रह जाते हैं, ये कैसे हो सकता है? वो तो उनके साथ गाड़ी में आने से मना कर रहा था। और यहाँ पर कहानी एक और भी गहरा मोड़ लेती है। जब वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भुवन तो पहले से ही वहां मौजूद है, पर वो कहता है कि वो तो पीछे के रास्ते से आया है। वो साफ इनकार कर देता है कि नदी किनारे उन्होंने जिससे देखा वो नहीं था। तो फिर वो कौन था? अगली सुबह होती है और रात का वो अजीब सा डर अब एक ठोस सबूत में बदल जाता है। कुछ ऐसा जो किसी भी तर्क या लॉजिक को चुनौती देता है। सुबह जब वो उठते हैं तो देखते हैं कि कीचड़ में किसी के पैरों के निशान हैं, पर इन निशानों में कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। ये निशान बंगले से बाहर नहीं, बल्कि नदी की तरफ से बंगले की ओर आ रहे थे। सवाल ये था कि आधी रात में नदी से चलकर घर के अंदर कौन आया? जब वो निशानों को और गौर से देखते हैं तो उनका डर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मल निशान घर से बाहर की तरफ जाते हैं, है ना? लेकिन ये निशान, ये तो नदी से घर की तरफ आ रहे थे। और सबसे डरावनी बात, पैर उल्टे थे, एड़ियां आगे की तरफ और उंगलियां पीछे की तरफ। और इसी मोड़ पर भुवन वो खौफनाक सच बताता है जिसे कोई मानना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि ऐसे निशान तो सिर्फ उसी के हो सकते हैं जिसके पैर ही उल्टे हों। और बस यहीं से अलौकिक शक्तियों का डर सीधे सीधे कहानी में घुस आता है। अब कहानी का फोकस परिवार की बेटी सुगंधा पर जाता है और उसकी एक मुलाकात पर जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। नदी किनारे सुगंधा को एक लड़की दिखती है, बहुत ही खूबसूरत, मंत्रमुग्ध कर देने वाला चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें। सुगंधा उसकी खूबसूरती में खोसी जाती है, लेकिन फिर वो लड़की अचानक से कुछ ऐसा मांगती है जो बहुत अजीब था। वो मछली मांगती है। और इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती, वो बस एक पल के लिए इधर उधर देखती है, और जो वापस मुड़ती है तो वो लड़की गायब हो जाती है, जैसे हवा में घुल गई हो। कोई निशान नहीं, कुछ भी नहीं। अब कहानी में असली खौफ की शुरुआत होती है। सुगंधा बाजार से घर लौट रही है और सूरज डूब चुका है। जैसे ही वो नदी के पास से गुजरती है, डर की पहली दस्तक होती है। उसे एक अजीब सी, बहुत तेज सड़ी हुई मछली की बदबू आती है। ये किसी बुरी चीज की मौजूदगी का पहला संकेत था। फिर डर और गहरा होता है। उसे साफ साफ महसूस होता है कि कोई परछाई, कोई साया उसके साथ साथ चल रहा है। वो घबराकर मुड़कर देखती है, पर वहां कोई नहीं होता है। ये अनदेखा पीछा उसके दिल में दहशत भर देता है। अब ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि खतरा सामने आता है। अचानक पेड़ की एक भारी भरकम डाल ठीक उसके सामने टूटकर गिरती है, मानो कोई उसे जानबूझकर डरा रहा हो या रोकना चाह रहा हो। और तभी एक आवाज बिल्कुल उसके कान में फुसफुसाती है, मुझे मछली दो।
ये वही लड़की थी, ये वही मांग थी, लेकिन इस बार एक डरावनी फुसफुसाहट बनकर। सुगंधा डर के मारे भागने लगती है, लेकिन वो आवाज फिर आती है। पर इस बार उसमें गुस्सा था, एक धमकी थी। तुम मुझे मछली नहीं दोगी। ये अब एक सवाल नहीं था, ये एक डरावना ऐलान था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से पर, जब वो डर, वो बुरा साया घर के अंदर आ जाता है और सब कुछ बदल देता है। देर रात रसोई से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। माँ जब देखने जाती है तो जो मंजर वो देखती है वो किसी भी माँ के लिए सबसे बुरा ख्वाब हो सकता है। सुगंधा जमीन पर बैठी अपने हाथों से कच्ची खूनी मछली नोच नोच कर खा रही थी। उसका चेहरा, उसके कपड़े सब खून से सने हुए थे। तो आखिर ये है क्या? यहीं पर हमें उस बुरी ताकत का नाम पता चलता है, मेछो भूत। ये बंगाली लोक कथाओं का एक ऐसा भूत है जिसे सिर्फ और सिर्फ मछली की भूख होती है, एक ऐसी भूख जो कभी नहीं मिटती। और अब उसने सुगंधा को अपना शिकार बना लिया था। और कहानी का अंत सबसे डरावने सच के साथ होता है। सुगंधा बोलती है, पर आवाज उसकी नहीं होती। एक ठंडी, अनजानी आवाज कहती है, मुझे भूख लगी थी, अब मैं इसके साथ रहूंगी। मतलब ये साफ हो चुका था कि इस भूत ने अब सुगंधा के शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या होता है जब वो लोक कथाएं और अंधविश्वास, जिन पर हम शायद यकीन भी नहीं करते, अचानक हमारी हकीकत बन जाते हैं? ये हमें मिथक और सच्चाई के बीच की उस धुंधली सी लकीर की याद दिलाता है, जहां असल डर बसता है।